जलसा गाह मेंडिक जर्मनी 18 अगस्त 2024। अल-फज़ल में छपने वाली मुख्तसर रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से जर्मनी की जमात अपना 48वां जलसा सालाना 23 ता 25 अगस्त बरोज़ जुम्मा हफ्ता और अतवार को मेंडिक गाँव के एक एयर बेस यानी फ़ौजी हवाई अड्डे के ग्राउंड में मुनक़द करने की तौफ़ीक पा रही है। ये जगह सूबा राइनलैंड फाल्स में मायन शहर के शुमाल मशरक में तकरीबन 6 किलोमीटर और दरियाए राइन के किनारे आबाद शहर कोबलेंस शहर से 25 किलोमीटर मगरब में वाक़या है, जबकि जमात के मरकज़ी दफातर बैतुस्सुबू फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 146 किलोमीटर के फासला पर है। अफसर जलसा सालाना जर्मनी मुकर्रम मोहतरम इलियास मुजोका साहिब हैं, जो कि 2015 से इस खिदमत की तौफीक पा रहे हैं, जबकि इस साल अफसर जलसा गाह नेशनल सेक्रेटरी तबलीग मुकर्रम हाफिज फरीद अहमद खालिद साहिब हैं और मुकर्रम इम्तियाज़ शहीन साहिब बतौर अफसर खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। यूँ तो जलसा सालाना की तैयारी सारा साल ही जारी रहती है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज़ ने काम का आगाज़ जुलाई के आखिरी अशरा से ही कर दिया था, जबकि बाकायदा वकार अमल के ज़रिया काम के आगाज़ की तकरीब 14 अगस्त बरोज़ बुध को हुई, जिसमें मुकर्रम नेशनल अमीर साहब जर्मनी ने कारकुनों को चंद नसाइफ की, दुआ करवाई और यूँ बाकायदा जलसा की तैयारी का आगाज़ हुआ। इस दुआया तकरीब में तकरीबन 370 कारकुनान शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा सालाना के लिए जो एरिया किराया पर हासिल किया गया है उसका कुल रकबा 120 हेक्टेयर है, लेकिन जहां पर जलसा सालाना के लिए मार्कीज़ और टेंट्स नस्ब किए जा रहे हैं वो जगह 30 हेक्टेयर के करीब है। इस जगह 350 के करीब छोटे या बड़े टेंट नस्ब कर दिए गए हैं। इन टेंट के अलावा 3 बड़े पुख्ता हाल भी पहले से मौजूद हैं, जो कि जमात के दफातर, स्टोर्स और लंगर खाना के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाएंगे। जलसा सालाना के शोबाजात की तादाद 78 है। हवाई अड्डे का रनवे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 10,000 गाड़ियों के पार्क करने की गुंजाइश बताई जाती है। इस साल जलसा सालाना में 40 से लेकर 45,000 के करीब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। पानी को मुकाम में जलसा तक लाने के लिए 7 किलोमीटर और पानी की निकासी के लिए 5 किलोमीटर की एक पाइप लाइन बिछाई गई है। मुकर्रम मसूद अहमद अवान साहिब नाज़िम तामीर जलसा गाह ने नुमाइंदा अल-फज़ल को बताया कि मर्दाना मार्कीज़ का साइज़ 7,000 मुरबा मीटर है, जो कि जलसा सालाना बरतानिया के ज़ेर इस्तेमाल मार्की के बराबर है, जबकि लजना माउला की बड़ी मार्की का साइज़ 6,000 मुरबा मीटर है। इसके अलावा मस्तूरात के लिए और भी 2,000 मुरबा मीटर की 3 मार्कियाँ लगाई गई हैं। 3,000 कुर्सियाँ मर्दाना मार्की में और तकरीबन इतनी ही कुर्सियाँ मस्तूरात की मार्की में भी लगाई जा रही हैं। ग्रीन एरिया में 800 मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मर्दाना और लजना अमाउल्ला की मार्किज़ में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एयर कंडीशन भी नस्ब किया जाएगा। मुकर्रम इहसानुल्लाह हक साहब नायब अफसर जलसा सालाना, जो कि 13 साल से लंगर खाना के इंचार्ज हैं, ने बताया कि जलसा सालाना की तैयारियों के दिनों 307 से 400 कारकुनान के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। शोबा ज़ियाफ़त के पास 880 के करीब देगे हैं, जिनमें मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। जलसा के दिनों में पकने वाले खाने की रिसाइप हजूर अक़दस अय्यदहुल्लाह तआला बनसर अज़ीज़ से मंजूर शुदा है। उन्होंने कहा कि पकने वाला तमाम राशन मसलन चावल, प्याज, ऑयल, मसाला, जात, चीनी, आटा वगैरह खरीद लिया गया है और स्टोर में मौजूद है। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि जलसा सालाना के दौरान शोबा ज़ियाफ़त में काम करने वालों की तादाद 300 से लेकर 500 तक होती है, जो कि मुख्तलिफ शिफ्ट में काम करते हैं। मुकर्रम मलक सिकंदर हयात साहिब, जो कि नायब अफसर जलसा सालाना के तौर पर खिदमत बजा ला रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि जलसा सालाना की तैयारी के लिए आने वाले 400 के करीब कारकुनान के लिए खाना तैयार किया जाता है और जिस्म को चुस्त रखने के लिए गर्म चाय हर वक्त लंगर खाना में मौजूद है, जबकि पानी के प्यास बुझाने के लिए ठंडा मशरूब हर कारकुन तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जमात की तरफ से फूड कंट्रोल का सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके अलावा शहर की इंतज़ामिया के कारकुन भी गाहे बगाहे आकर फूड और पके हुए खाने को चेक करते हैं।
ہدایات دیتے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مکرم ابرار الحق صاحب بھی نائب افسر جلسہ سالانہ ہیں اور مختلف شعبہ جات کی نگرانی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے لیے اس دفعہ زیادہ تر ویسے یعنی ٹوائلٹ کیبن نما ہیں جو کہ کرائے پر حاصل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نہانے کے لیے بھی شاور کیبنز مختلف جگہوں پر نصب کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے بڑے بڑے پلاسٹک کے باکسز بھی رکھوائے جا رہے ہیں اور جلسہ کے دنوں میں گاربیج کو پریس کرنے والے 15 کے قریب کنٹینر کرائے پر حاصل کیے جائیں گے۔ مکرم ڈاکٹر وجاہت احمد وڈائے صاحب نے بتایا کہ مریضوں کے لیے ابھی سے ڈاکٹرز موجود ہیں، جبکہ جلسہ کے دنوں میں 1000 سے 1200 تک مریض ایک دن میں جماعت کے کلینک پر آتے ہیں جن کو مفت چیک کیا جاتا ہے اور ادویات بھی فری دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم برطانیہ سے آ رہی ہے جو کہ جلسہ سالانہ کے دنوں میں مریضوں کو چیک کرے گی اور ادویات بھی مہیا کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات اور خواہش کے مطابق جلسہ سالانہ پر تشریف لانے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی احسن رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے کے لیے کی ہیں۔ آمین۔